हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद करो जब कि अल्लाह ताला तुमसे वादा कर रहा था कि इन दोनों गिरोहों में से एक पर तुम्हें जरूर फतह देगा, लश्कर और काफिला। अब ये तुम्हारा चॉइस है किधर जाना चाहते हो। ये था टेस्ट, वही मोराल का अंदाजा करना साथियों को। उसमें कहा गया कि वादा ये हुजूर ने बता दिया था, अल्लाह का वादा है कि एक जो है उस पर तुम्हें जरूर फतह हासिल होगी। इसके बावजूद वो लोग जो मसलहत बीन थे वो कह रहे थे कि हमें काफिले की तरफ चलना चाहिए, न कि लश्कर की तरफ। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैन अन्नहा लकुम व तुवद्दूना अन्ना गैर ज़ाति शौकत तकूनु लकुम। और तुम चाहते थे कि उस लश्कर की तरफ जाओ, उस पर तुम्हें फतह हासिल हो जिसमें कांटा भी न चुभे। 40 अगर उनके मुहाफिज हैं तो आराम से जाके हम उनको 313 आदमी हैं, हम एक एक के लिए 6-6 आदमी, बल्कि 7-7 8-8 आदमी हो जाएंगे, तो कोई मामला ही नहीं। तो तुम चाहते थे जिसमें कांटा लगने का अंदेशा ना उधर चले। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। और अल्लाह ये चाहता था कि हक का हक होना वाज़े कर दे अपने कलिमात के जरिए से। अल्लाह का हर कलमा जो है वो किसी न किसी वाक़े की बुनियाद होता है। अल्लाह का हर कलमा कुन जो है वो किसी शय की तख्लीक की बुनियाद है। तो अल्लाह ताला अपने इस जंग जो अब होने वाली है उसके जरिए से वाज़े कर देना चाहता है कि हक पर कौन है, बातिल पर कौन है। लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि अल्लाह हक का हक होना साबित कर दे और बातिल का बातिल होना साबित कर दे। वलौ करिहल मुजरिमून, चाहे मुजरिम जो है इसे पसंद न करें, उनको नागवार हो। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और जब तुम मदद मांग रहे थे अल्लाह से, फरियाद कर रहे थे कि अल्लाह, ये असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत है कि जब मैदान बदर में पहुंच गए हैं तो फिर उधर लश्कर कुरैश का आ गया, इधर ईमान वालों का है। तो उस तकरीबन दरमियानी किसी जगह पर एक घास फूस की झोंपड़ी बना दी गई, हुजूर उसमें थे। हजरत अबू बकर तलवार नंगी लेकर वहां पर हिफाजत के लिए खड़े थे। उसमें हुजूर ने जिंदगी का तवील तरीन सजदा किया, ऐ अल्लाह, मेरी 15 बरस की मेहनत ये है जो यहां में मैदान में आ गई है। अल्लाह, अगर ये हलाक हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? मैं आखिरी रसूल हूं, मेरे बाद तो कोई रसूल नहीं। और मेरी ये 15 बरस की मेहनत है, 13 बरस मक्के की और 1.5-2 बरस अब हो रहे हैं यहाँ। ये मेरी 15 बरस की मेहनत का जो हासिल है वो यहाँ मैदान में पड़ा। अगर ये हलाक हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला क़यामत तक कोई नहीं होगा। जब ये अल्फाज कहे हुजूर ने तो हजरत अबू बकर ने सुनकर कहा, हस्बुक हस्बुक, नबी, अल्लाह के रसूल, बस कीजिए बस कीजिए। ये तज़र्रुअ की कैफियत और ये अंदाज, बस इससे आगे न बढ़े। तब हुजूर ने सजदे से सर उठाया है और फिर अल्फाज ये कहे हैं कि अल्लाह ताला जो है मदद करेगा। सयुहज़मुल जम्उ व युवल्लूना दुबर, ये जमीयत जो है ये पीठ दिखाकर भागेगी और अपनी पीठें तुम्हारे सामने कर देगी। तो ये शक्ल जो है बाद में पेश आई। लेकिन मैं उस मुशावरत का एक मसला आपको बयान करके फिर खत्म करता हूं। वहां जब हुजूर ने फरमाया कि मुझे मशवरा दो कि किधर चलना चाहिए, तो एक तो वो गिरोह थे जिनका जिक्र मैं बार बार कर चुका, जिन्होंने मसलहत बीनी को सामने रखा। और मोमिनीन जो है हजरत अबू बकर ने खड़े होकर तकरीर की, हुजूर आपका जो मंशा हो हम हाजिर हैं। हजरत उमर ने तकरीर की, हुजूर हमसे क्या पूछते हैं, जो आपका मंशा हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जोरदार बात कही हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने ये कहा कि हुजूर हमें आप मूसा के साथी न समझिए जिन्होंने कह दिया था इज़्ज़ा बंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाओ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाए और जाकर आप क़िताल करें, हम तो यहीं बैठे हैं। आप दुश्मन को फिलिस्तीन के मुल्क से निकाल दें तो हम दाखिल हो जाएंगे, लेकिन जब तक वो वहां है मौजूद हम नहीं दाखिल हो। तो ऐ नबी, हम मूसा के साथी नहीं हैं,
آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ یہ تینوں تھے مہاجرین میں سے، اور وہاں اس وقت اکثریت انصار کی تھی۔ تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو انصار سمجھ گئے کہ یہ روئے سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی کرتے ہیں۔ اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، مدینے پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی، یہ تو نکل کر آگے جا کر پیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انصار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیں۔ تو پھر کھڑے ہوئے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف، جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ اور مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر بڑی عمدہ تقریریں کر بھی دی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کانک تعنینا، گویا کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو بھول جائیے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر طے ہوا تھا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کریں، آپ کا ساتھ دیں، آپ کا حکم ہے تو مانیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی اونٹنی ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں صنعاء تک لے کر جائیں گے، ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت سعد ابن معاذ یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ اوس کے، دو ہی قبیلے سے تھے اہل اسلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔